हेलो एवरीवन, ए रिलेशन का पार्ट 3 है। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जांपल्स इस तरीके से कुछ जो हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ रिलेशन किया हुआ है उसमें हमारे थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, लेट R1 बी अ रिलेशन ऑन सेट R ऑफ रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज a, b belongs to R1 implies that 1 plus AB R1 is defined by, it is given that 1 plus AB greater than 0 for all a, b belongs to real number। तो यहाँ पे जो सेट है ना वो सेट R है हमारा, और उसके ऊपर और सेट R के ऊपर हमारा एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है R1। इसको बताना है सो दैट R1 इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। पहले हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कभी होगा, फॉर एग्जांपल फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R। तो हमारा रिफ्लेक्स R1 हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, दिस R1 रिफ्लेक्सिव कब होगा, विन A, A बिलोंग्स टू R1 में होगा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R। सेकेंड सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक फॉर A, B implies that B, A also belongs to कहाँ पे होना चाहिए, R में होना चाहिए। एंड थर्ड ट्रांजिटिव कब होता है, when फॉर ट्रांजिटिव के लिए आप हम सब लोगों को पता है 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। A, B belongs to R1 and B, C belongs to R1 implies that अगर हमारा A, C belongs to R1 में है, means A, B belongs to R1, B, C belongs to R1 implies that if A, C belongs to R1, this type of relation, then R1 is said to be a transitive relation. So here we have a such type of a relation between A and B. R1 is given by 1 plus AB. First we need to show that this relation is reflexive. It means we have to show that A, A belongs to R1. Okay, what is given, that condition is what, 1 plus AB is greater than 0. 1 plus AB is greater than 0. Here we can write over here. It means what, 1 plus A B is greater than 0 for all A, B belongs to real number. First we need to show that it is reflexive. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 plus A into A is also greater than 0, or we can write 1 plus A square is also greater than 0. 1 is a positive number and the square of any number is always greater than 0 except equal to 0. So 1 plus A square is greater than 0. This implies that A, A belongs to R1. So it means what, R1 is what, reflexive. Next we have to show that R1 is what, symmetric. For this we have a 1 plus AB is greater than 0. This condition is given that this we can write also 1 plus BA is also greater than 0. For example, if you can write 1 plus 2 into 3 is greater than 0, implies that 1 plus 3 into 2 is also greater than 0. So it can be written as, so this implies that B, A is also belongs to R1 and hence R1 is what, reflexive, sorry symmetric। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, और ये हमारा हो गया दिस वन इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एंड थर्ड वी नीड, हमको शो करना है कि बट दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने स्टडी किया ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट अज्यूम करेंगे, A, B, C बिलोंग्स टू R। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इफ A, B बिलोंग्स टू R1, this belongs to R1, it means what, 1 plus AB is greater than 0, and here we, and condition B, C belongs to R1। ये 2 कंडीशन हम लोग लेते हैं, थर्ड की कंडीशन को शो करते हैं। तो 2 कंडीशन है हमारा, तो 1 प्लस BC इज ऑल्सो व्हाट, ग्रेटर देन 0। हमको शो क्या करना है, वी नीड टू शो दैट, हमको शो दैट करना है कि A, C बिलोंग्स टू R1। अगर ऐसा हम लोग शो कर देते तो ट्रांजिटिव है, बट हमें यहाँ पे बताना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब हमें ये शो करना है कि 1 प्लस AC डज नॉट बिलोंग्स टू R1, 1 plus AC does not belongs to R1।
ए हमें शो करना है। बट यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन को थोड़ा स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल के थ्रू अज्यूम करेंगे या प्रूव करेंगे, बिकॉज अगर ए और बी को लेते हैं मे बी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए यहाँ पे जो कंडीशन होते हैं ना सब फॉर ऑल, सॉरी ये नोटेशन है फॉर ऑल का, इसलिए मैं हमेशा यही लिखता हूँ फॉर ऑल के लिए होता है। तो फॉर ऑल सबके लिए ट्रू होना चाहिए, बट ऐसे कुछ नंबर्स है जिनके लिए ये कंडीशन तो होंगे बट ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। एग्जांपल इस तरीके का लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 1,1/2 बिलोंग्स टू R1, और फिर एक दूसरा लेते हैं 1/2, -1 बिलोंग्स टू R1। ठीक है, एक कंडीशन लेते हैं, देखते हैं ट्रू है कि नहीं। 1 + 1 × 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। एंड 1 + 1/2 × -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन, ये भी ट्रू है। मतलब ये दोनों नंबर्स जो हम लोगों ने लिया भी ट्रू है। बट अगर मैं इन दोनों नंबर को लेता हूँ 1 एंड -1 को, ए एंड सी को, देखते हैं यहाँ पे 1 + 1 × -1, अगर इसको लेता हूँ तो मुझे मिलता है 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0, बट इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 आ रहा है बट ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा। सो ये क्या होता है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू R1, जो R1 में बिलोंग्स नहीं करता है। तो क्या हो गया, R1 हमारा ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ओके, वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इट इज़ गिवन दैट show that relation R on R defined by A, B, A is less than B, a condition है reflexive एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, कंडीशन आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये तो ट्रांससिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ए लेस देन बी है, फॉर एग्जांपल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, बट वी कैन राइट दैट 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये रॉन्ग है। तो ये सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता। देन यहाँ पे हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं छोटे एग्जांपल्स लेके। आर दिया हुआ है, ए, बी एलिमेंट है जो रियल नंबर से है, सच दैट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो हमें पहला प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ऑब्वियसली कोई भी नंबर होता है, इट्स ऑब्वियस है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ए इज़ लेस देन ए हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं, ए, ए बिलोंग्स टू हमारा कहाँ पे होगा, आर में होगा। सेकेंड पार्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूंगा, अगर सिमेट्रिक के लिए अगर मैं प्रूफ करूंगा या फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सिमेट्रिक के लिए कि अगर मैं इसको मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2, 3, कोई भी नंबर लेके आप देख सकते हो 2 बिलोंग्स टू आर में, तो इसका मतलब क्या, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 अगर मैं लिखता हूँ, इक्वल टू कंडीशन तो नहीं आएगा, बट अगर एज अ कंडीशन जिस हिसाब से अगर डेफिनेशन दिया हुआ है उस हिसाब से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो रिवर्स ऑर्डर के लिए ट्रू नहीं होगा। 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू, एक तो यहाँ पे ट्रू होगा 2 इज़ लेस देन 3, बट यहाँ पे एक भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, ए पार्ट सिमेट्रिक नहीं बनेगा। दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड भी सिंपल है। ए, बी बिलोंग्स टू आर में ले लेते हैं, इसके लिए हमें दो गिवन पार्ट में मिलता है, बी, सी बिलोंग्स टू आर में ले लेते हैं। तो हमें थर्ड वाला शो करना होता है कि ए, सी बिलोंग्स टू कहाँ पे होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, ये ट्रांसिटिव बनेगा। ओके, ए, बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ ग्रेटर देन, सॉरी ए इज़ व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड क्या दिया हुआ है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, एज लाइक 2 इज सॉरी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वी कैन राइट 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पार्ट ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, a, c बिलोंग्स टू हमारा कहाँ पे होगा, रियल नंबर। तो r क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। होप दैट्स क्लियर हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो रिलेशन का अगला पार्ट है, कंडीशन है, जो है एक न्यू टॉपिक एज हम लोग लेके, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन। यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कुछ ऐसे रिलेशन दिए होंगे जिसमें हम लोग उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना।
बट स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट और इसके लिए भी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 डेफिनेशन का यूज़ किया गया हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन दिया जाएगा आपको जिसमें उसमें आपको ट्राई टेस्ट करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई दिया है तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अ रिलेशन ऑन अ सेट इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का डेफिनेशन, it's a comma b. A comma b belongs to R implies that b comma a also belongs to R. Then for all a comma b belongs to a set, जो सेट हमारा a दिया हुआ है, ट्रांजिटिव के लिए a comma b belongs to R, b comma c belongs to R implies that a comma c also belongs to R. तो अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट रिलेशन R ऑन द सेट ए, सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट रिलेशन इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस जो ये जो आर है, इस आर को मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन आते हैं, जिससे या 3 कंडीशन हम लोग उनको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा है दैट इज अ सिमेट्री, सिमेट्रिक पार्ट, एंड थर्ड इज व्हाट, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग चेक करेंगे, दैट इज द रिफ्लेक्सिविटी। तो व्हाट इज गिवन दैट आर इज डिफाइंड बाय, आर जो है डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन क्या होता है, डेफिनेशन है हमारा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये जो तो सेम एलिमेंट रहेंगे वो दोनों कहाँ पे होने चाहिए, आर में होने, मतलब ये जो इन दोनों से जो कंडीशन बन रहा है वो भी कहाँ पे होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं मॉड ऑफ ए माइनस ए लिखता हूँ तो विच इज़ इक्वल टू 0 आता है। मॉड ऑफ ए माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 0, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं इट इज़ अ इवन नंबर, और इवन नंबर है तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे होगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए बिलोंग्स टू कहाँ पे होगा, आर में होगा। मॉड ऑफ ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर में है बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 0 एंड 0 इज़ अ इवन नंबर। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कहाँ पे हो गया, आर में हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो क्या हो गया, ए मॉड ऑफ ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड कंडीशन के लिए आते हैं, दैट इज द सिमेट्री पार्ट। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, देन what we can write, this implies that mod of a minus b is even, ये दिया हुआ पार्ट है, इट इज गिवन दैट अगर मैं मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन है तो ऑब्वियसली बी माइनस ए भी इवन होगा, इट इज ऑल्सो इवन। सो दिस इम्प्लाइज दैट इफ बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन, दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर और दिस सेट रिलेशन आर। सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिविटी हो गया, सिमेट्री हो गया। थर्ड कंडीशन आते हैं हमारा ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लेते हैं हम लोग ए कॉमा बी बिलोंग्स, आपको पता है 2 कंडीशन, 2 एलिमेंट लेने पड़ते 2 पेयर में। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड सेकेंड वी हैव टू टेक बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पे, आर में है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो कंडीशन हमारा जो दिया हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, हमारा इवन नंबर है। एंड यहाँ से हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा मॉड ऑफ बी माइनस सी इज व्हाट, इवन नंबर है। सो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, कंडीशन ये है कि ये जो मॉड में ए माइनस बी इवन तभी होगा या तो ए और ए एंड बी, ए कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे। नाउ सी, यहाँ पे ए माइनस बी इज इवन नंबर है
एंड बी माइनस सी इज इवन नंबर। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, कि यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो यहाँ पे रिलेशन है वो सिंगल है, ए मोस्ट ओनली ए माइनस बी है और बी माइनस सी, तो यहाँ पे समझ में आ जाता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड रिलेशन को डायरेक्टली लिखते हैं मॉड ऑफ ए माइनस सी, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि इसमें से इवन कौन सा है। यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों या तो इवन होने चाहिए, दोनों ऑड हो सकता है ए हमारा इवन हो और सी हमारा ऑड हो, तो ये इवन नंबर आएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 माइनस 3 तो ये हमारा 1 आ रहा है, 4 माइनस, जबकि दोनों एलिमेंट ए में से हैं लेकिन 1 भी ए में आ रहा है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो या तो दोनों ऑड होना चाहिए या तो दोनों इवन होना चाहिए। 4 माइनस 2 करूँगा 2 आएगा तो मुझे इवन मिलेगा, अगर मैं 5 माइनस 3 करूँगा 2 आएगा, दोनों ऑड लिया तो भी मुझे इवन मिलेगा। तो दोनों या तो ऑड होना चाहिए या तो दोनों इवन होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे केसेस के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 यहाँ पे लेंगे हम लोग, बी को ऊपर केस लेंगे क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ले लेते हैं सपोज बी इज इवन नंबर, लेट बी इज इवन नंबर। व्हेन बी इज इवन नंबर एंड इट इज़ गिवन दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन, ये भी दिया हुआ है क्योंकि ट्रांजिटिव अभी तक बताया नहीं है, ये डेफिनेशन हमारा दिया हुआ है। अगर मैंने b को इवन लिया, b इज़ इवन नंबर एंड इट इज़ गिवन दैट a माइनस बी इज़ इवन नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, a हमारा इवन नंबर होगा, सॉरी a इज़ इवन। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, b को मैंने ऑलरेडी इवन चूज़ किया और कंडीशन है हमारा दिया तो दोनों इवन होना चाहिए या तो दोनों ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने b को इवन चूज़ किया है और डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन, अगर b हमारा इवन नंबर, फॉर एग्जांपल a माइनस में 4 लिखता हूँ इक्वल टू मुझे इवन नंबर मिल रहा है, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब भी a भी हमारा क्या हो जाएगा इवन नंबर होगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू जो इवन नंबर आएगा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों गिवन पार्ट में आ गए, हम लोगों ने इसको लेट अज्यूम किया है केस 1 के हिसाब से। केस 1 हमारा है b इज़ इवन नंबर, तो दिस इम्प्लाइज दिस a माइनस बी इज़ वॉट इवन नंबर। इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा कि a भी हमारा इवन नंबर होगा, तभी ये जो पॉसिबिलिटी है तभी ये पॉसिबल है व्हेनेवर वी हैव अ a इज़ इवन नंबर। whenever a is even number and नेक्स्ट कंडीशन भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं। एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज़ इवन, ये भी हम लोगों ने लिया हुआ है, यहाँ पे दोनों कंडीशन है। तो b माइनस सी इज़ इवन, ये भी तभी पॉसिबल है व्हेन c इज़ इवन नंबर, मतलब अभी इस हिसाब से मुझे क्या मिल गया, a भी इवन है और c भी इवन है। तो अगर मैं मॉड ऑफ a माइनस सी लेता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, a भी मुझे मिलेगा a माइनस मॉड इज ऑल्सो वॉट इवन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, पहले b को इवन लिया तब जाके मुझे जो मॉड के अंदर इवन है, तो इस हिसाब से मॉड के हिसाब से a भी इवन बन रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉड ऑफ b माइनस सी इज इवन मिल रहा है। जब दोनों इवन नंबर हो गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा हुआ है बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। नाउ केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 जो हमारा बनेगा, लेट बी इज वॉट ऑड नंबर। अब बी को इस बार हम लोग ऑड नंबर अज्यूम करेंगे। बी को ऑड नंबर अज्यूम किया तो जो मेरा मॉड ऑफ ए माइनस बी है इज इवन है, इवन नंबर, एंड क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज वॉट इवन नंबर है, ये दोनों पार्ट दिया हुआ है। तो लेट b इज ऑड नंबर, a माइनस बी इज वॉट इवन नंबर, b माइनस सी इज वॉट इवन नंबर। तो अगर मॉड के अंदर एक ऑड नंबर है 5 है, माइनस में किस टाइप का नंबर करूँ जो मुझे इवन फिर से इवन नंबर मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इस प्लेस पे जो नंबर है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड माइनस ऑड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हूँ a माइनस बी इज इवन नंबर और b हमारा ऑड है, तो ऑब्वियसली a भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, a इज ऑड नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू सेम डेफिनेशन c भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। यहाँ पे भी बोथ आर ऑड हो गए। व्हेन बोथ नंबर्स आर ऑड नंबर तो वी कैन राइट मॉड ऑफ a माइनस सी, जो हमारा आंसर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर में आएगा। होप दैट एवरीवन इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम लोगों ने लिखा है इवन एंड ऑड का, इसमें ये था। तो हेंस क्या हो जाएगा, हमारा बी हमारा जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।